हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और एक शानदार वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी बच्चे स्टैंडर्ड 10th और 12th के एग्जाम इस साल देंगे, मतलब 2025-26 के लिए जो भी बच्चे 10th और 12th का रिजल्ट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम डेट के बारे में। यहाँ पे हालांकि सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट मतलब नियरली इक्वल और मोस्टली ये डेट एक समान ही होता है, आसपास थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आप पकड़ के लीजिए सीबीएसई इस तरह का नोटिस जारी किया मतलब आपको ऑलमोस्ट उसी डेट में एग्जाम होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये जो नोटिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 को आया है, सितंबर 24 सितंबर को आया है, मतलब बहुत ही रिसेंट नोटिस है। क्या है, टू द प्रिंसिपल, सारे स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस किया है। ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। सब्जेक्ट क्या है, अच्छे से सब्जेक्ट देख लेते हैं। क्या है ना, टेंटेटिव डेट सीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 and 12 2026. Ma'am, sir, this is to inform you that Central Board of Secondary Education will conduct the following board examination during the period of 17th February 2026 to 15th July 2026. देखो आपका जो एग्जाम 17th फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, जो भी बच्चे स्टैंडर्ड 10 and 12 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कब होगा चलिए और डिटेल में जानते हैं। इनका जो मेन एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10 and 12 नंबर 2 में बोल रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट देखेंगे, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 10 एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12। तो डिटेल हम लोग चलिए देखते हैं क्या होगा। देखो, इन 2026 अप्रोक्सीमेटली 45 लाख कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन 204 सब्जेक्ट्स अक्रॉस क्लासेस 10 and 12 फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से कितने बच्चे लगभग आपके साथ अगर 10th and 12th दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट्स इस साल एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से। एंड 26 कंट्रीज अब्रॉड, इंडिया एंड अब्रॉड, जो भी उनके डिफरेंट कंट्रीज में जो भी सीबीएसई स्कूल्स है उसमें से मिला के टोटल 45 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे 10th and 12 मिलाकर। जिन और टोटल पेपर्स कितने होंगे, 204 सब्जेक्ट का पेपर एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, चलो, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग, अच्छा, अलोंगसाइड द कंडक्ट of the examination, several other activities such as practical, evaluation and post result process will be undertaken to ensure timely declaration of result। वो एक बार एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, इवैल्यूएशन काम हो, पोस्ट रिजल्ट काम हो, ये सब उसके अंदर ही हो जाएगा। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू रिलीज टेंटेटिव डेट शीट फॉर द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो वो एक टेंटेटिव मतलब मोस्ट नियर जिसे बोल सकते हैं। हाँ, 17 जो फरवरी बोल रहा है 16 फरवरी हो सकता है, 18 फरवरी हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास ही एग्जाम होने वाली है। मेन एग्जाम स्टैंडर्ड 10, मेन एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 12, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10। दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू yield द फॉलोइंग बेनिफिट। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान्स। देखो बच्चों, वहां पे मेंशन कर रहा है जो बच्चे अभी आप बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाओ। आपकी जो सितंबर मंथ है, सितंबर टू 17 फरवरी आपका एग्जाम, इसके बीच में आप प्लानिंग बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग बना के ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठाकर पढ़ लिए, प्रॉपर प्लानिंग करके ही पढ़ो। ठीक है, schools can align their academic and administrative activities including deployment of teachers for examination and evaluation duties. Teachers can plan their personal schedules including vacation with greater clarity। तो ये both student, school, parents and टीचर्स के लिए भी वो हम लोग क्या क्यों दे रहा है कि हम टीचर्स भी उसी हिसाब से एक टेंटेटिव प्लानिंग अपना, जो भी वैकेशन वगैरह हो, कहीं पे टूर में जाने हो, क्या हो, छुट्टी ले रहे हो, जो भी हो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, क्या है आज जनरल गाइडलाइन, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट will commence approximately 10 days after the conduct of each student's subject's examination and will be completed within 12 days। मतलब कोई भी एक पेपर, मान लो जो 17 तारीख को एग्जाम होगा, मान लो कोई भी एक पेपर 17 फरवरी को एग्जाम हो रहा है 2026, तो 10 दिन लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज आफ्टर द कंडक्ट। तो उसका जो पेपर चेकिंग वो 10 डेज विद इन 10 मतलब 27 फरवरी तक वो पेपर चेकिंग के लिए पेपर आ जाएगा। और वो पेपर रिसीव होने के 12 डेज के अंदर इवैल्यूएटर को कॉपी चेक करके मार्क अपलोड, सीबीएसई जो भी सेंटर को अलॉट करेगा वो लोग कॉपी चेक कंप्लीट करेंगे और मार्क भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, विल बी कंप्लीट विद इन 12 डेज। फॉर इंस्टेंट, इफ
Class 12 physics examination is scheduled on 20th February 2026. Evaluation is likely to begin on 3rd March and conclude by 15th March 2026. So please note that these date sets are टेंटेटिव. टेंटेटिव मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है. टेंटेटिव मतलब नियरली इक्वल हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है. फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल. तो स्कूल क्या कर रहा है, जो एलओसी है वो अब तक उसका प्रोसेस चल रहा है, वो जब कंप्लीट हो जाए सीबीएसई एक प्रॉपर एंड एग्जैक्ट टाइम डेट दे देगा आपको. कॉपी टू रिसीव, तो ये आप डिफरेंट स्कूल को, डिफरेंट जो कि सीबीएसई स्कूल को वो अपना लेटर किया है. चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या लिखा है. अच्छा, टेंटेटिव डेट सेट आप देखो तो पहले सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो कि स्टैंडर्ड 10th के बच्चे हैं, जो कि स्टैंडर्ड 10th के बच्चे हैं, तो क्या होगा उनका 17 तारीख को मैथ स्टैंडर्ड एंड मैथ बेसिक, उसी हिसाब से 17 तारीख को क्या होगा. और एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगा 10:30 to 1:30 PM. एंड वेडनेसडे आपका 18, नेक्स्ट डे 18 में क्या होगा आपका रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर, फूड, ये सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. मतलब डाटा साइंस, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ठीक है, फाउंडेशन स्किल फॉर साइंस, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, ये सब. उसके बाद फिर 20th में आपका ब्यूटी एंड वेलनेस, मार्केटिंग, देखो ये मेन सब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक है. फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, ये सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. उसके बाद 21 फरवरी को आपका इंग्लिश, देखो पहला 17th को हुआ, फिर 21, इतना मेन सब्जेक्ट में इतना डेज का गैप रह रहा है. इंग्लिश कम्पिटिटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. उसके बाद 23rd को होगा फ्रेंच, 23 फरवरी को होगा फ्रेंच. उसके बाद 24 फरवरी को आपका फिर से जो कि आपका लोकल लैंग्वेज जैसे उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुर, तेलुगु इन तेलंगाना, ये सारा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा. उसके बाद 25 फरवरी में, 10th की बात मैं कर रहा हूँ, फिर मेन सब्जेक्ट आ जाता है 25 को. फर्स्ट मेन सब्जेक्ट आपका 17th को था, फिर 21 को था, फिर 25 को होगा मेन सब्जेक्ट आपका साइंस. उसके बाद 26 को होगा आपका होम साइंस. उसके बाद 27 फरवरी को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. चलो उसके बाद 28 फरवरी को आपका क्या होगा, संस्कृत, कम्युनिकेटिव संस्कृत, आरएआई, गरंग, तमंग, सेप्रा, उर्दू कोर्स भी, ये सारा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा. 2 मार्च को हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी का एग्जाम होगा. उसके बाद 3 मार्च को तिब्बतन, जर्मन, नेशनल गाइडेड कॉर्प्स, भोटी, डोको, टंगुल, जापानीज, भूटिया, स्पेनिश, डिफरेंट लैंग्वेज का, मिजो भाषा, मेलायू, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग का कुछ जो भी है वो होगा. उसके बाद 5 मार्च 2026 को आपका पेंटिंग का एग्जाम होगा, ठीक है. वैसे ही 6 मार्च को देखा जाए तो सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमीज, कन्नड़, कोकबोरोक, ये सब लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा. फिर तो बच्चों 7 मार्च को आपका सोशल साइंस एग्जाम वो होगा मेन सब्जेक्ट. उसके बाद फिर 9 मार्च को तेलुगु, अरबिक, रशियन, पर्शियन, नेपाल, लिम्बो, लिप्चा, तो इस सब लैंग्वेज का कुछ म्यूजिक का पार्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स है आपका. उसके बाद आ जाते हैं हमारा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये आपका स्टैंडर्ड 12th के लिए. देखो स्टैंडर्ड 12th के बच्चे जो भी यहाँ पे ध्यान दें कि 17 फरवरी को आपको क्या होगा, बायोटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी का एक पेपर होगा. 18th को फिजिकल एजुकेशन, आपका 19th को आपका इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, भारतनाट्यम डांस, कुछ डांस के प्रोग्राम है वो सब है. हॉर्टिकल्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम होगा उस टाइम. उसके बाद 20 फरवरी में फिजिक्स, ये आपका मेन पेपर साइंस बच्चों के लिए. उसके बाद 21 फरवरी को बिजनेस स्टडी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए. उसके बाद साइकोलॉजी आपका 23rd को होगा. फैशन स्टडीज 24 फरवरी को होगा. उसी हिसाब से जो भी आपका ऑटोमेटिव, ऑटोग्राफिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 25 फरवरी को होगा. 26 को ज्योग्राफी, 27 को पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, ये पार्ट्स का एग्जाम होगा. उसके बाद सैटरडे, जो भी 12th बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान दें, सैटरडे 28 फरवरी को आपका मेन सब्जेक्ट साइंस बच्चों के लिए केमिस्ट्री होगा. उसके बाद 2 मार्च आपका उर्दू, संस्कृत, कैनेटिक म्यूजिक एंड डांस का कुछ एग्जाम वगैरह, ये आपका
2 मार्च को ये हो जाएगा। 3 मार्च को जाए तो आपका लीगल स्टडीज, और 5 मार्च मास मीडिया स्टडीज, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। 6 मार्च को हिंदी म्यूजिक का यहाँ पे होगा। हेल्थ केयर, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का भी एग्जामिनेशन 6 मार्च को होने वाला है। 7 मार्च को आपका योगा देख सकते हैं। 9 मार्च को मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 10 मार्च को 12 बच्चों के लिए फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसका एग्जाम। 11 मार्च को हिंदुस्तान म्यूजिक, ये म्यूजिक के ऊपर एग्जाम। 12th में इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर। 13th में टूरिज्म, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। 14 मार्च को होम साइंस का एग्जाम होगा। बच्चों ये जो भी दे रहा है ना, ये टेंटेटिव डेट है, मतलब डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे ही होगा, पूरा नहीं। 16 मार्च को आपका हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर। 17 मार्च को पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुर, मलयालम, ये सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उड़िया, आसामीज, कन्नड़, अरबिक, ये सारा डिफरेंट एग्जाम का, डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वैसे ही और भी लैंग्वेज जो भी है उस डेट को हो जाएगा। उसके बाद आपका 18 मार्च को इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स का जो भी है। फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 19th को, मार्केटिंग 20th को, 23rd को मार्च को पॉलिटिकल साइंस, 24th को ब्यूटी, वेलनेस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे 25th मार्च को आपका इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 27th को बायोलॉजी। 28th को अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाली है। तो उसके बाद ऐसे ही 30 मार्च 2026 को हिस्ट्री। 1 अप्रैल को फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्समैनशिप। 2 अप्रैल को नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी, फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटरी। 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी। 6 अप्रैल को नॉलेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, भौतिक, कोकबोरक, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। 7 अप्रैल को वेब एप्लीकेशन। उसके बाद 8 अप्रैल को आपका फ्रेंच, रिटेल, टैक्सेशन, टेक्सटाइल डिजाइन। 9th को संस्कृत कोर्स, मल्टीमीडिया, डाटा साइंस, इसका एग्जाम होने वाली है। तो जो सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th का जो सेकेंड स्कूल एग्जामिनेशन आपका जो 10th का सेकेंड बोर्ड एग्जाम, 10th का जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम आपका स्टैंडर्ड 10th का जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम, उसका डेट भी वहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया गया है। कब ना 15th मई को आपका मैथमेटिक्स बेसिक स्टैंडर्ड, 16th को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट, 18th को जो भी कंपार्टमेंट, 19th को साइंस, आपका 20th को भी कंपार्टमेंट, 21st को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट, 22nd को सोशल साइंस, आपका 23rd को फिर से कंपार्टमेंट सब्जेक्ट, 25th को फिर से कंपार्टमेंट, वैसे ही 26th को लैंग्वेज, उसके बाद 28 को कंपार्टमेंट, 29th को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। तो डिटेल क्या क्या कंपार्टमेंट सब्जेक्ट वो एग्जाम करवाएगा, उसका लिस्ट जब एग्जाम आपका डेट शीट आ जाएगा वो आपको प्रॉपरली दे देगा। तो बच्चों ये पूरा अपडेट था, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहता हूं। बेल आइकन को हिट कीजिए, जो भी आपके भाई बहन दोस्तों हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो पढ़ना चालू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, स्ट्रैटेजिकली बनाइए, प्लानिंग के साथ पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए। मैं भी सीबीएसई का पेपर्स करवाता हूं, जो जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करता हूं, हमारा प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो पढ़ना चालू कीजिए, आपके कैरियर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।